नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले भारत के विदित गुजराती ने एक इतिहास रचते हुए फीडे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में मतलब अंतिम 8 में जगह बना ली है। इसके साथ ही विदित का सिलेक्शन जो है अब फीडे ग्रैंड पी के 3 बड़े टूर्नामेंट्स के लिए हो चुका है, जो कि एक अच्छी बात ऑलरेडी है। साथ ही साथ विश्व रैंकिंग में वो शीर्ष 20 में पहुंच गए हैं, टॉप 20 में। यहाँ पर उन्होंने वेस्लिन टोपोलोव जो कि पूर्व विश्व चैंपियन थे उनको पीछे छोड़ दिया है और 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अगले राउंड में किससे खेलेंगे वो उसका निर्धारण जो है वो कल होगा। आज उन्होंने हराया वासिफ दुराबियाली को, जो कि खिलाड़ी थे अजरबैजान के और बड़ा शानदार खेल रहे थे। कल के पहले क्लासिकल मुकाबले में तो विदित को हार के नज़दीक पहुंचा दिया था। विदित ने शानदार वापसी की। आज का पूरा दिन जो है वो विदित के नाम रहा और विदित ने फुल कंट्रोल के साथ जो है पूरे नियंत्रण के साथ ये वाला गेम जो है अपने नाम किया और 1.5 0.5 से जीत करके विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वैसे आपको बता दूं कि 2005 से जब से इस तरह के नॉकआउट फॉर्मेट को जो है पूरी तरह से फीडे विश्व कप ने अपना लिया है, तब से यह पहला मौका है कि कोई भी भारतीय खिलाड़ी अंतिम 8 में मतलब क्वार्टर फाइनल में जो है पहुंच पाया है। तो चलिए देखते हैं वो मुकाबला जिसने विदित को जो है यहाँ पर पहुंचाया। विदित जो है काले मोरों से मुकाबला खेल रहे थे, सफ़ेद मोरों से वासिफ खेल रहे थे। तो वैसे भी एक यहाँ पर एक चुनौती थी कि किस तरह से जो है विदित सामना करते हैं। मुकाबला यहाँ पर शुरू हुआ E4 से। E4 खेला यहाँ पर वासिफ ने, जवाब दिया विदित ने E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5। यहाँ पर जो मैच है वो राय लोपेज ओपनिंग में जो है दोस्तों यहाँ पर पहुँच गया। और राय लोपेज ओपनिंग में जब आप मैच जाता है तो आप जानते हो कि यहाँ पर जो है गेम जो है बहुत सारी थ्योरी है। तो ऐसे में ऐसा लग रहा था कि ये गेम किस तरफ जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। A6 किया यहाँ पे विदित ने, जो कि नेचुरल मूव है। A6 आया, बिशप A4 खेला यहाँ पर वासिफ ने, नाइट F6। तो शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल हुई, कैसलिंग। और अब यहाँ पर विदित लाइन चुनते हैं B5, जो सबसे ज़्यादा खेली जाती है वो हम सभी जानते हैं। यहाँ पर बिशप E7 है, लेकिन विदित चुनते हैं B5 और बिशप B3। सो बिशप C5, आप इसे आर्केंजेलिक वेरिएशन भी और मोलर डिफेंस के नाम से भी हम इसको यहाँ पर जानते हैं। तो बिशप C5 यहाँ पर विदित ने खेल दिया। और नाउ यहाँ पर जो मेन लाइन है वो है C3 करके आप D4 करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर विदित के अपोनेंट खेलते हैं A4। और जैसे ही वो A4 खेलते हैं ऑलरेडी जो है गेम एक अलग डायरेक्शन में जाना जो है वो शुरुआत हो जाती है। विदित खेलते हैं रुक B8। यहाँ पर अगली चाल आती है नाइट इंटू E5, मतलब वाइट जो है वो अपना एक नाइट सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन बिना पर्पस के नहीं कर रहा है। नाइट इंटू E5 के बाद D4 आता है, डबल अटैक से उनको एक पीस जो है यहाँ पर वापस मिल जाता है। विदित खेलते हैं बिशप इंटू D4, क्वीन इंटू D4। और अब यहाँ पर आप खेलते हैं चुपचाप D6, मतलब अब अपना बिशप भी हमें निकालना है और कैसल भी करना है। जो एक्सचेंज हो गए तो वो यहाँ पर हो गए। अब बिशप F4 जो है यहाँ पर खेलते हैं वासिफ। दरअसल ये जो गेम चल रहा था ये पूरी तरह से, इससे पहले बहुत सारे मुकाबले खेले गए हैं। स्वीडलर वर्सेस अरोनियन का एक मुकाबला है, उसको ये मैच जो है काफ़ी देर तक फॉलो करता रहा और उसी में विदित ने इम्प्रूवमेंट जो है वो निकाला है। बिशप F4, विदित यहाँ पर खेलते हैं C5, क्वीन को सेंटर से इमीडिएटली जो है वो आप पीछे की तरफ धकेलते हैं और ना सिर्फ आप क्वीन को हटा रहे हैं, दरअसल जैसे क्वीन मूव करेगा अगली मूव में आता है C4। तो ये जो D6 का वीकनेस क्रिएट कर लिया, उसके बदले में हमने क्वीन को सेंटर से हटाया और इस बिशप का फ्यूचर खराब किया। और जो इस बिशप का फ्यूचर खराब हुआ है ना, यही इस गेम की असली थीम है। अब देखिए आगे क्या होता है। उन्होंने खेला बिशप A2। अब इससे पहले जो मैच खेला गया था, जो जिस गेम को के साथ ये गेम आगे बढ़ रहा था, उसमें अरोनियन और स्वीडलर के बीच जो मैच हुआ और जितने सारे भी मैच हुए उसमें कैसलिंग किया है ब्लैक ने हमेशा, ठीक है। लेकिन विदित ने यहाँ पे नाइट H5 खेला, जो कि एक इंटरेस्टिंग नॉवेल्टी है। दरअसल यहाँ पर विदित जो है इस ऊंट को जो है खेल से बाहर करना चाहते हैं। अब यहाँ पर सफ़ेद के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो बिशप इंटू E5 यहाँ पे मार दें, लेकिन जैसे ही आप मारते हैं तो आप देखते हैं कि एक तो D4 स्क्वायर आपको देना पड़ गया, F4 देना पड़ गया, ऊपर से नाइट का भी प्रॉब्लम है, तो देखने में ये अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने यहाँ पे खेला नाइट C3, डेवलपमेंट जारी रखा। विदित ने नाइट इंटू F4 मारा, क्वीन F4 कैसलिंग कर लिया यहाँ पर। और अब यहाँ पर दुराबेली खेलते हैं A इंटू B5, A इंटू B5 और रुक A D1। यहाँ पर भी एक आर्गूमेंट था कि क्या ये वाला रुक लाया जा सकता था, क्योंकि हो सकता है इस रुक के लिए इस फाइल का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन रुक A D1 उन्होंने खेला। और इसके बाद दरअसल इस गेम में सवाल था जो चल रहा था दिमाग में कि क्या ये ऊँट जो है वो खेल में आएगा कैसे। ये सवाल जो है वासिफ के भी दिमाग में चल रहा था। अब यहाँ पर विदित सबसे पहले अपना आखिरी मोहरा जो है गेम में लेकर के आते हैं बिशप E6। अब अगर आप इस गेम की पूरी तुलना करोगे तो ब्लैक के पास आपको एक वीकनेस दिखेगी, वो है D6।
इस वीकनेस को हम कहेंगे पोटेंशियल वीकनेस, मतलब ये कमजोरी है, बन सकती है, अभी पूरी तरह से बनी नहीं है क्योंकि अभी तक उस पर आक्रमण पूरी तरह से हो नहीं रहा है। कमजोरी, कोई भी कमजोरी तभी बनती है जब उस पर आक्रमण हो सके, उसका इस्तेमाल हो सके। तो ये एक कमजोरी सी दिखती है, लेकिन और बाकी कोई कमजोरी ब्लैक के खेमे में नहीं दिख रही है। लेकिन वाइट के पास समस्या है, अभी सवाल है कि ये ऊंट गेम में आएगा वापस कैसे, क्योंकि ये खेल नहीं रहा है। उन्होंने बिशप b1 खेला। अब उनका प्लान था नाइट हटा के किसी तरह से c3 करके जो है ऊंट के लिए जगह बनाना। अब देखिए इसमें खेल आगे कैसे होता है। विदित ने सबसे पहले तो b4 खेला और स्पेस गेन किया, नाइट e2 पे जाता है और विदित यहाँ पे खेलते हैं क्वीन b6। अब यहाँ पर अगर सीधा नाइट d4 खेला जाता तो क्या होता, बिशप g4 आ रहा था जो कि काफ़ी परेशान करता। बिशप g4 पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक और वेरिएशन था, बिशप g4 की जगह डायरेक्ट नाइट d3 भी जंप किया जा सकता था, cd3, क्वीन d4, dc4, क्वीन b2। तो ये देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ब्लैक को थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है। और बिशप g4 भी जो है एक चाल हो सकती थी, जैसे आप f3 करा के और फिर बिशप आप वापस लौटाते d7 पे या कहीं पे भी। तो ये पोजीशन जो ब्लैक को कंफर्टेबल लग रही थी। अभी आपका नाइट पिन है, तो उन्होंने क्या चुनाव किया यहाँ पे, उन्होंने पहले खेल दिया इस पोजीशन में यहाँ पर h3 ताकि बिशप g4 वगैरह का टेंशन खत्म हो जाए। अब नेक्स्ट प्लान क्या है, c3 का प्लान है। अच्छा, उस पर एक और प्लान हो सकता था कि अगर h3 ना करते जब इस पोजीशन पे और डायरेक्ट यहाँ पर c3 का प्लान करते, मान लीजिए कि यहाँ पे ही जो है वो c3 खेलते अगर, तो भी बिशप g4 जो है उनको बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि अब आपका f3 नहीं आ सकता और बिशप इंटू e2 आ रहा है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने h3 खेला, लेकिन यहाँ पर विदित को मौका मिल गया। अब c3 का प्लान है तो विदित ने लेकिन यहाँ पर बहुत ही शानदार चाल निकाली और मुझे लगता है ये शायद गेम को डिसाइड करने वाली चाल थी, भले इतनी खास ना लगे। c3। अब समस्या ये है कि अगर अपोनेंट b3 कर दे तो वो b1 पे तो बिशप की भैया जिंदा समाधि बन गई, दीवार में चुन गया वो बेचारा, तो वो आप करोगे नहीं। तो इन्होंने मारा b इंटू c3 और यहाँ पर चाल थी। देखिए अगर यहाँ पे आप नॉर्मल खेलेंगे bc3 नाइट c3 कोई समस्या ही नहीं है यहाँ पर वाइट को, लेकिन जो विदित की चाल थी वो थी मैन ऑफ द मैच मूव, यही थी असली में जिसने गेम का रुख बदल दिया। बिशप c4, वो जो नाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता था भविष्य में, नाइट d4 से नाइट f5 आ सकता है, g3 से f5 आ सकता है, बहुत परेशान कर सकता है, उस नाइट को ही खेल से बाहर कर दिया। ओके, सो बिशप c4 रुक f1 खेला, सो बिशप e2 रुक e2 और पॉन इंटू c3। अब इस पूरे खेल में समस्या क्या है, जो कि शायद चूक हो गई कैलकुलेशन में, वासिफ को दिखा ना हो, उनको लगा होगी शायद बिशप a2 से तुरंत बाहर निकाल लेंगे, लेकिन समस्या ये है कि आपका रुक e2 पे अगर आप बिशप a6 रखोगे तो क्वीन a6 के बाद आपका जो है एक पीस चला जाएगा, तो वो रुक बिशप जो है गेम में नहीं आ रहा था। और ये जो पॉन था इसने ज़बरदस्त स्क्वायर कंट्रोल किए हुए थे और उसकी वजह से गेम में एक अलग प्रेशर क्रिएट हो रहा था क्योंकि रुक कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। ओके, तो इन्होंने खेला रुक e1, रुक को उधर से जोड़ा, लेकिन अब यहाँ पर इस मूव पे 24 मिनट विदित ने सोचने के बाद मूव खेला रुक a8। क्या हो गया इससे ये हो गया कि अब ये बिशप के लिए स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है कि बिशप यहीं है। अब टारगेट क्या है आने वाले समय में, आने वाले समय में विदित के पास प्लान यही है कि ये दोनों रुक से क्वीन से और फिर ये नाइट c4 से d2 जाके इस नाइट बिशप को मार देना है, ये प्लान है विदित का। अब इस प्लान के खिलाफ वासिफ जो है पूरे समय लड़ते नजर आएंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ उनको मिलेगा नहीं। उन्होंने यहाँ पे खेला क्वीन g3। क्या करते, यहाँ पे क्या है कि वो रुक वगैरह भी बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि रुक अंदर जाएगा तो वो बिशप वैसे ही मर रहा है वहाँ पर। क्वीन g3 खेला, उन्होंने c3 के पॉन पर अटैक किया, विदित ने डिफेंड किया। उन्होंने खेला किंग h2 ताकि f4 लाया जा सके, तो विदित ने यहाँ पे खेल दिया रुक a3। यहाँ पे f4 की उम्मीद थी, लेकिन नाइट c4 e5 के बाद वही पोजीशन बनेगी, वो नाइट जो नीचे जाएगा वो प्रॉब्लम था, तो उन्होंने यहाँ पे पहले रुक e3 निकाला वापस। तो इससे भी कुछ चालें खराब हुई उनकी, जो कुछ समय लग रहा था। और यहाँ पर विदित अगली चाल खेलते हैं क्वीन b4। उन्होंने सपोर्ट बनाए रखा c3 पे भी और d6 पे भी, दोनों पे सपोर्ट बनाए रखा और थ्रेट अभी वही है, आगे चल के इस बिशप को मार देना है। फाइनली यहाँ पर जो है वो f4 खेला यहाँ पर वासिफ ने, लेकिन तब तक f4 जब खेला तो थोड़ी सी देर हो गई थी। नाइट c4 गया, अटैक रुक पर, तो रुक को नहीं बचाया। पहले इन्होंने खेला बैक रैंक मेट लगाई भैया कि अगर कोई गलती आप कर दें तो हम आपकी मात करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है भाई टॉप लेवल पे। विदित ने अपना रुक जो है b8 से बचा लिया और अब आपका रुक मर रहा था, उन्होंने रुक g3 खेला, मात लगाई g7 पे, 1-1 मूव की मेट चल रही थी। विदित ने g6 करके ये भी डिफेंड कर लिया और अब उन्होंने यहाँ पे खेला f5 क्योंकि उनके पास एक ही उम्मीद है कि किसी तरीके से जो है यहाँ पर शह मात लगाई जाए f6 करके। यहाँ पर विदित ने नाइट d2 खेला और अब जो बिशप है उसका समय जो है वो समाप्त हो गया इस खेल में, उसका टाइम खत्म हो गया, जाने का वक्त आ गया। अब यहाँ पर आखिरी चाल लगाते हैं वासिफ। अब फिर से वही क्वीन h6 और f6 का थ्रेट है।
अगर आप यहाँ पे गलती कर दें, आप नाइट B1 मार दें, तो क्वीन H6 के बाद F6 देखिए अनस्टॉपेबल आ रहा है। आप कैसे रोकेंगे उसको? आपको D5 सैक करना पड़ेगा, लेकिन FG6 और ये सेक्रीफाइस आएंगे यहाँ पर लगातार, और रुक D5 के बाद गेम ओवर हो जाता। तो ये बहुत संभल के खेलना था। तो विदित ने बिल्कुल सही, बिशप तो मर ही रहा था, उन्होंने डिफेंस पे क्वीन को लेके आए कि भाई हम जब तक यहाँ हैं तब तक तो कुछ होने से रहा, और डिफेंस भी हो गया, और वो तो बिशप तो जा ही रहा था। अब यहाँ पे आखिरी जो चालें थी वो चली एक प्रकार से वासिफ ने, F/G6, H/G6, रुक G5 लेके आए। विदित ने कंटिन्यू किया रुक A1, और अभी B1 का बिशप जो है वो बिल्कुल तैयार है, कभी भी मारेंगे। फाइनली उन्होंने रुक D5 खेला। विदित ने क्वीन E4 मारा, एक्सचेंज करेंगे तो भी हारेंगे क्योंकि बिशप तो बच नहीं रहा। उन्होंने खेला क्वीन D6, तो अभी विदित ने मार लिया, और इसके साथ देखिए पीस अप हो चुके हैं। अब जो आखिरी दम है कुछ वो लगाने की कोशिश यहाँ पर वासिफ ने की। आपका D1 का रुक भी मर रहा है इवन। उन्होंने खेला रुक D4, विदित ने खेला क्वीन E6, एक्सचेंज कर लीजिए, तो भी लॉस था। उन्होंने क्वीन C7 खेला, लेकिन क्वीन B6 के बाद फंस गए आखिरकार, क्योंकि अभी D4 पर भी रुक मर रहा है यहाँ पर, और D1 पर भी रुक मर रहा है। तो किसको किसको कहाँ से बचाएं? क्वीन भी मर रहा है। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा खेलते भी, क्वीन B6 एक्सचेंज, रुक B6, रुक एक्सचेंज, नाइट B1, उसके बाद देखिए नाइट अंदर, एक पीस अप है आप ऑलरेडी, पॉन अप हैं यहाँ, पॉन अप भी होने वाले हैं। ये B2 से जाएगा और C2 भी जो है गेम में बचेगा नहीं, और फिर ये पॉन क्वीन बनने के लिए तैयार है। पीस अप, पॉन अप, सब कुछ होने वाला था। वासिफ ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया। तो विदित की एक बेहद शानदार जीत। ओपनिंग में भी जिस तरह से उन्होंने चपलता दिखाई, जिस तरह से चतुराई दिखाई, जिस तरह से नई चालों को उन्होंने ओपनिंग में लेकर के आए, वो सब कुछ विदित के पक्ष में गया। पूरी तरह से नियंत्रण वाला ये गेम था। अब उनको इंतजार करना है कि क्वार्टर फाइनल में उनके सामने कौन होगा, डूडा होंगे या फिर ग्रिश्चुक होंगे, क्योंकि उनके बीच कल टाई ब्रेक होना है। और उनको अगर हरा दिया तो बहुत संभव है कि सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन से भारत के विदित गुजराती खेले। और अगर ऐसा करेंगे तो विश्व चैंपियन से किसी ऑफिशियल मुकाबले में, किसी ऑफिशियल राउंड में खेलने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी जो है विदित गुजराती जो है बन जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों भारत का झंडा यूं ही विदित बुलंद करते रहेंगे, और भारत को सम्मानित और गौरवान्वित जो है वो ऑलरेडी महसूस करा चुके हैं, आगे भी कराते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस इंडिया के लिए। मैं निकलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज, सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।